जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह पूजा सामग्री पर बोलने जा रही हूँ। पूजा सामग्री पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम स्नामि प्रयतात्मना। पत्र, पुष्प, फल और जल से जो मुझको ईश्वर को भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, उस शुद्ध चित्तवान भक्त के अर्पण किए हुए पदार्थ को मैं ग्रहण करता हूँ। भावना से अर्पण किए हुए अल्प वस्तु को भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। पूजा वस्तु से नहीं, भाव से होती है। परंतु मानव जब इस भावावस्था में न रहकर विचारशील जागृत भूमिका में रहता है, तब भी उसे लगता है कि भगवान का केवल पत्र, पुष्प, फल या जल से पूजन करना सच्ची पूजा नहीं है। यह तो सच्ची पूजा में क्या क्या चाहिए, यह समझाने वाला प्रतीक है। पत्र यानी पत्ता, भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। भगवान शिव जी विप्ल पत्र से प्रसन्न होते हैं। गणपति दुर्वा को स्नेह से स्वीकारते हैं। तुलसी नारायण प्रिया है। और इस प्रकार अल्प मूल्य के वस्तु भी यदि हृदय पूर्वक भगवान के चरणों में रखा जाए तो वह अमूल्य बन जाती है। पूजा हृदय पूर्वक होनी चाहिए। यह सूचित करने के लिए ही नागावल्ली के हृदयकार पत्तों को पूजा सामग्री में समावेश नहीं किया गया होगा ना। पत्र यानी वेद ज्ञान। ऐसे अर्थ तो गीताकार ने खुद ही छंदासी यस्य पर्णानि कहकर किया है। भगवान को जो कुछ भी दिया जाए वह ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, वेद ज्ञान के आज्ञा अनुसार दिया जाए, यही यहाँ अपेक्षित है। सब संक्षेप में पूजन के पीछे अपेक्षित मंत्र ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। मंत्र शून्य पूजा केवल एक बाह्यांतरिक क्रिया बन जाती है, जिसकी निरसता उब बनकर मानव को थका देती है। इतना ही नहीं, आगे चलकर इस पूजा कांड के लिए मानव के मन में अरुचि निर्माण होती है। पुष्प भी एक प्रतीक है। भगवान का खिलाया हुआ पुष्प भगवान के चरणों में धरने में क्या विशेषता है। पुष्प धरने की क्रिया में हमें यह याद आती है कि वाणी पुष्प, कर्म पुष्प, आजीवन पुष्प से इस पूजन करना चाहिए। पुष्प में सुगंध है, रंग है, मकरंद है, अमार्दव है। पुष्प जैसा बनने के लिए हमारा जीवन भी सत्कृत्यों के सौरभ से महकना चाहिए। भक्ति के रंग में रंगा होना चाहिए, ज्ञान के मकरंद से पूर्ण होना चाहिए और प्रेम की मादरवा से मुलायम होना चाहिए। हमारे हृदय को कमल की उपमा दी जाती है। इस दृष्टि से देखने पर फूल अर्पण करने में हृदय समर्पण का भेद भरा है। फल यानी कर्म फल, तो जिसकी शक्ति से कर्म होते रहते हैं, कर्म फल का सच्चा अधिकारी वही है। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरत सत्व। ऐसा कहकर जब प्रभु के सामने मौसम के विविध फलों को अर्पण करते हैं, तो हमें अपना कर्म फल भी भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। कर्म फल स्वीकार करने का हमें अधिकार नहीं है। कर्म फल को त्याज्य समझकर
फेंक देना भी योग्य नहीं है। इसलिए गीताकार ने समर्पण का सुंदर मार्ग बताया है। प्रभु के चरणों में अर्पित फल प्रसाद बन जाता है और वह प्रसाद हमारे जीवन में प्रसन्नता निर्माण करता है। हे प्रभु, आपकी शक्ति से ही हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए मैं सभी को आपके चरणों में अर्पित करके उसे प्रसाद बनाकर तब मैं स्वीकार करता हूँ। यह कृतज्ञता बुद्धि इसमें अपेक्षित है। तोयम यानी जल, जीवन रस। हमारा जीवन रसमय बनाकर भगवान के चरणों में रखना चाहिए। जब तक जीवन जीने जैसा है तब तक उसे प्रभु कार्य में समर्पण करना ही सच्ची पूजा है। गन्ना का रस निकालने वाला गन्ना को मशीन में 1 बार डाले, 2 बार डाले, 3 बार डाले और जब वो चूरा हो जाए तो उसे हमारे हाथ में देकर बोले कि चूसो, तो यह हमारा सत्कार नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार जब जीवन सूक्ष्म हो जाए तो मानो उसको भगवान के हाथ में देकर कहे कि भगवान, मेरा यह जीवन आपके लिए है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन रसमय होना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए। तो संक्षेप में हमें प्रभु को प्रेम पत्र लिखना चाहिए, जीवन पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहिए, हमें कर्म फल भगवान को समर्पित करना चाहिए और रसमय जीवन काल में ही प्रभु का काम करना चाहिए। तभी यह प्रभु का सच्ची पूजा माना जाएगा। धन्यवाद। यदि यह पूजा सामग्री अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।